यूक्रेन के करीब एक जहाज बुरी तरह से फंस चुका है। सीधी तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, जहाज से धुआं निकलते दिख रहा है। यूक्रेन में जहाज के पास हमले में 13 भारतीय फंस चुके हैं। 15 क्रू मेंबर सवार थे। लगातार ड्रोन और मिसाइलों से अटैक हो रहे हैं। तो दोस्तों 15 लोग उसमें सवार थे, 15 टोटल, जिसमें 13 तो भारतीय ही थे। अब हमारे भारत के लोग इधर भी फंस गए। अभी कुछ दिन पहले यूक्रेन ने भारत के जहाज पर हमला किया था, 2 दिन पहले। तो यूक्रेन के एम्बेसडर को भारत ने तलब किया था। इतने में अब एक और जहाज आ गया सामने, जिस पर हमला हुआ है या जिसके पास हमला हुआ है। जहाज से धुआं निकलते हुए दिख रहा है। हजरात, आपकी स्क्रीन पर ये जरा सा एक छोटा सा मैप है। ये यूक्रेन का इलाका है। चोर्नोमोर्स्क पर लगातार हमले में ये जहाज फंस चुका है, जिसमें भारतीय सवार थे। जाहिर सी बात है ये वाला हमला रूस का होगा, ये अंदाजा लगाया जा रहा है, क्योंकि ये जहाज यूक्रेन के इलाके के बेहद करीब था। भारतीय मंत्रालय इस पर सतर्क है, लेकिन कमाल की बात यह है कि हुर्मुज हो या ये रूस के यूक्रेन की जंग हो, उसमें भारतीय नाविक ही घायल हो रहे हैं। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की यूक्रेन रूस वॉर अपडेट। दोस्तों, यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की है, कई मुद्दों पर बात की है और उनसे यानी अमेरिका से इंटरसेप्टर और मिसाइल्स मांगी हैं। डोनाल्ड ट्रंप का राइट हैंड लिंडसे ग्राहम जो मारा गया है, जो मर गया है, वो एक बिल ला रहा था अपनी जिंदगी में ही कि जो भी रूस और ईरान से तेल लेगा उस देश पर पाबंदी लगा दी जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप अब उस बिल को पास करने वाला है। यूरोपीय यूनियन भी रूस के खिलाफ खतरनाक एक्टिव नजर आ रहा है। मोहतरम हजरात, यूरोपीय यूनियन 1600 से ज्यादा यूरोपियन कंपनियों को बैन करने वाला है। इल्जाम यह है कि वो कंपनियां वो हैं जो रूस के साथ काम कर रही हैं, रूस की मदद कर रही हैं। यहां तक कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को अमेरिका के उन कंपनीज के मालिकों से मुलाकात करते हुए देखा जा रहा है जो डिफेंस कंपनियों के मालिक हैं, हथियार बनाने वाली कंपनियों के मालिक हैं। वहीं रशिया और नॉर्थ कोरिया खतरनाक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। दोनों आपस में अपने मुल्क को डायरेक्ट जमीनी तौर से मिलाने के लिए, जोड़ने के लिए ब्रिज बना रहे हैं। मैंने आपको कल बताया था कि यूक्रेन और रूस की जंग अब समुद्र में आ चुकी है। दोनों ही एक दूसरे के जहाजों पर हमला कर रहे हैं। रशिया ने यूक्रेन के एक टैंकर पर हमला किया है। टैंकर में से आग देखी जा सकती है। इसके बाद रशिया के मॉस्को के अंदर मौजूद एक वेयर हाउस पर यूक्रेन ने बड़ा हमला कर दिया है। हजरात, आप सोचिए, जो यूक्रेन के हमलों में जो टैंकर पर हमला हुआ यूक्रेन के द्वारा, उसमें एक भारतीय की मौत हुई। अब उसके परिवार वाले रो रहे हैं, मोदी हंस रहे हैं, रील बना रहे हैं। मोदी की पुलिस प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर रही है, लेकिन वो हिंदू सागर गुप्ता जो मारा गया है, उसके परिवार वाले सच जानना चाहते हैं कि आखिर हमारे बच्चे के साथ हुआ क्या था। यही होता है, नफरत वालों को सपोर्ट करोगे तो तुम्हें रोकर दुनिया से मदद मांगनी पड़ेगी। We first learned about the attack on MV Morsby. तो attack on MV Morsby through social media, it was a shame ship. Mr. Sagar Gupta was on soon Orchard. We received a call from the DG Shipping office confirming that the person who died was indeed Mr. Sagar Gupta. The ship was struck while in Russian territorial waters near Novorossiysk. We don't know the reason behind the targeting and we are asking the government press for answers. Our last conversation with him was around 16th of July. 2 days before. ऐसा लग रहा है कि जंग बढ़ती ही जा रही है। जरा इस तस्वीर को देखिए। यूक्रेन का ये पोर्ट है। पोर्ट पर जहाज ऑब्वियसली होते हैं। रशिया यूक्रेन के पोर्ट और यूक्रेन के जहाजों पर हमले कर रहा है। वहीं यूक्रेन रूस के शायद 136 ड्रोन को रोकता हुआ रिकॉर्ड हुआ है।
हजरात एक और बड़ी खबर आ रही है यूक्रेन वॉर अपडेट में, थोड़ा सा इधर हो रहा हूं मैं। नेपाल ने नई जो सरकार बनाई थी उसके बाद से भारत को इनवाइट ही नहीं किया था। भारत सरकार जाना भी चाह रही थी तो वह एटीट्यूड दिखा रहा था, लेकिन अब बालनशाह की सरकार ने भारत को आधिकारिक न्योता इनवाइट भेज दिया है। वहीं दोस्तों नेपाल के जो पार्टी के प्रमुख हैं, अधिकारी हैं, पहले वो भारत भी आएंगे, भारत के बाद वो चाइना जाएंगे। पाकिस्तान की नीति पूरी दुनिया के लिए खतरनाक होती जा रही है। पाकिस्तान अपने हथियारों की, तमाम हथियारों की चाबी सिर्फ एक के हाथ में सौंपने वाला है। जाहिर सी बात है पाकिस्तानी झंडू सोच ही नहीं रहे हैं कि ये कितना खतरनाक होगा। किसी एक आदमी के हाथ में पूरे देश के हथियारों की चाबी, ये कितनी खतरनाक है। यहां तक कि परमाणु हथियार हो, कोई भी मिसाइल हो, बड़ी से बड़ी मिसाइल हो, सबकी कमांड एक ही व्यक्ति के हाथ में होगी। वो व्यक्ति कौन है? जाहिर सी बात है खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन आसिम मुनीर के अलावा कौन ही होगा। साउथ कोरिया के अंदर अमेरिका का एक एयर बेस है, मिलिट्री बेस। वहां पर व्हाइट फास्फोरस का केमिकल लीक हो गया है, जिसकी वजह से साउथ कोरिया में उस बेस पर भगदड़ मच गई है और अमेरिका उस बेस को खाली करवा रहा है। वहीं बात अब ताइवान की कर दूं तो ताइवान मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा है कि अगर चाइना ने कब्जा करना शुरू किया तो किस तरह से हमें बचना है। चाइना को बड़ा झटका लगने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप यानी अमेरिका की सरकार चाइना के रोबोट और चाइना के ड्रोन्स को अमेरिका में बैन करने वाली है। मेरे दोस्तों, चाइना जिस तरह से आगे बढ़ रहा है उसकी रफ्तार दुनिया को डरा रही है। हैरत करेंगे, ये कहानी आपको लगेगी, लेकिन विजुअल देख लीजिए। चाइना एक नकली सूरज बना रहा है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने, आर्टिफिशियल सन बना रहा है और इसका जल्द वो टेस्ट भी करने वाला है। अमेरिका जो भी ऑपरेशन कहीं करता है अपनी पर्सनल लालच की वजह से करता है, बहाना किसी और चीज का बनाता है। कैरेबियन सागर में अमेरिका बोट्स पर हमले कर रहा था, ये कहते हुए कि हम पैडलर्स पर, ड्रग डीलर्स की जो शिप है उन पर हमला कर रहे हैं। रिपोर्ट अमेरिका की यही है अब कि उससे कोई फायदा नहीं हुआ है। अभी भी अमेरिका में पहुंच रहे हैं। हजरात, हर मुल्क में गद्दार पाए जाते हैं। आपकी स्क्रीन पर यह पायलट गद्दार है। यह फ्रांस का पूर्व पायलट था, फाइटर जेट पायलट। इस पर इन्वेस्टिगेशन फ्रांस में शुरू हो चुकी है। इल्जाम यह है कि इसने चीनियों को ट्रेनिंग दी है। चीनियों को सिर्फ ट्रेनिंग नहीं दी बल्कि सेंसिटिव डेटा भी मिलिट्री का शेयर किया है। हजरात मोहतरम, कुछ इंटरनेशनल और कुछ यूक्रेन रूस वॉर अपडेट सब मैंने इसमें दे दिया है। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, अपनी राय कमेंट में लिखिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद, वस्सलाम।